सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे स्विच केस के बारे में। कि भाई स्विच केस में हम जानेंगे कि भाई ब्रेक का कैसे यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ कैसे करते हैं, स्विच के पूरे एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी और बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लिख देंगे HTML। एंड HTML लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम हेड लिखेंगे। हेड में क्या लिखेंगे गाइज, हेड में लिखेंगे हम टाइटल। एंड टाइटल में आपको गाइज पता ही होगा क्या लिखते हैं हम। तो टाइटल में हम लिखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्विच केस, मतलब जावा स्क्रिप्ट में क्या है, हम स्विच पढ़ेंगे। अब हेड के बाद हम क्या डाल देंगे, बॉडी डाल देंगे गाइज। एंड बॉडी डाल दी। अब इस बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, तो बॉडी के अंदर एक हेडिंग टैग ले लेते हैं और हेडिंग टैग के अंदर लिख देते हैं कि भाई आईडी दे देते हैं इक्वल टू और डेमो दे देते हैं इसमें। अब क्या है कि अब अपनी जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट लिख दी गाइज हमने। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम वर्क करेंगे। तो स्विच केस की आज हम बात करने वाले हैं। तो इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि स्विच केस होता क्या है। तो गाइस स्विच केस ये जो है हमारा इफ़ एल्स कंडीशन जो हमारी लगती है ना, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, उसी का एक दूसरा वर्जन है जिसमें भी इफ़ एल्स कंडीशन ही वर्क करती है। बट इसमें क्या है, केस वर्क करते हैं कि एक्सप्रेशन हमें कुछ देना पड़ता है 1 2 0 1, और उसके हिसाब से क्या है हमारे वो स्विच केस वर्क करता है। जैसे कि अभी आप एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जैसे कि हमने लिख दिया स्विच, लिख दिया SWITCH, स्विच हो गया गाइज हमारा। और इसमें क्या है, अब इसके अंदर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन कि 1 2 3 लिख दिया या 0 लिख दिया। एंड फिर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फिर हम लिखते हैं केस हमारे। जैसे कि केस हो गया हमारा एक्स टाइप का कोई केस हो गया। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमारा कोड लिख दिया कि भाई हमें करना क्या है। एंड फिर हमने क्या दे दिया, यहाँ पे ब्रेक दे दिया गाइज। अब ब्रेक क्यों देते हैं गाइज, ये भी आपको क्या है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक केस सेकंड ले लेते हैं, केस वाई। एंड यहाँ पे भी फिर हम क्या करते हैं, कोड लिख देते हैं और फिर यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाल देते हैं। और ब्रेक के बाद क्या है कि एक आता है डिफ़ॉल्ट केस, कि भाई अगर कुछ अप्लाई ना हो तो डिफ़ॉल्ट केस में ये कोड अप्लाई कर दो। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं हम एक एग्जांपल लेके कि भाई स्विच केस हमारा कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि गाइज आपने देखा ही होगा कि भाई संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये होता है, तो हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है। अब ये क्या है कि भाई दिन के हिसाब से हर चेंज होते रहना चाहिए। जैसे कि आज संडे है तो भाई करंट टाइम में हमारा जो है वेबसाइट पे संडे दिखाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि भाई कैसे सेट होता है। जैसे कि अब इस स्विच को कमेंट कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं मल्टी लाइन कमेंट। एंड अब क्या है, अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो अब वर्किंग समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया लेट डे। अब डे में क्या है कि जैसे हमने डाल दिया, एक टैग होता है न्यू डेट डॉट गेट एंड डे। अब इसमें क्या है, इसमें प्रिंट क्या करता है गाइज, तो अब इसमें प्रिंट ये करता है गाइज कि हमने जैसे कि हमारा जो डेट है ना उसकी वैल्यूज प्रिंट करता है। जैसे कि अब संडे के लिए इसने एक फिक्स कर रखा है कि भाई 0 प्रिंट करेगा। तो गाइस जैसे कि आज संडे है तो संडे के लिए क्या प्रिंट करना चाहिए, ये तो 0 प्रिंट करना चाहिए आज के लिए। और अगर मंडे होगा तो 1 प्रिंट करेगा, ट्यूसडे होगा तो 2 प्रिंट करेगा। तो ऐसी क्या है, ये 6 तक प्रिंट करता है, 0 से 6 तक प्रिंट करता है। तो आपको दिखा देते हैं, जैसे कि हमने ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ये ले लिया हमने डेमो ले लिया डॉट इनर HTML इक्वल टू हमने प्रिंट क्या करवा दिया, प्रिंट हमने करवा दिया कि डे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब करते हैं इसको सेव और ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं कि भाई प्रिंट हुआ कि नहीं, 0। ओपन इन ब्राउज़र किया तो देखिए गाइस 0 प्रिंट हो गया। अब इसी केस के हिसाब से हम क्या है, अपना जो है मंडे ट्यूसडे हमारा एक वो क्या है एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे कि अब हमने ये कर दिया कि भाई अब इसके लिए क्या है कि भाई अगर हमारा डेट चेंज होता जाएगा उसके हिसाब से क्या है, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करता जाएगा। उसकी जगह पे हमारा ये 0 1 2 3 लिखता जाएगा। जैसे कि कल मंडे होगा। अब मंडे में क्या होगा गाइज, मंडे में क्या है कि भाई 1 लिख देगा ये। अगर हम कल इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अपने आप ही ये क्या है 1 लिख देगा। तो चलिए गाइज अब इसको कर लेते हैं। जैसे कि अब ये डे लिख दिया हमने। अब इसी से हम क्या है, अपना एक कोड बनाते हैं जिसमें हम करते हैं कि भाई हमने तो ये प्रिंट करवा दिया, इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया। अब हमने क्या है कि भाई स्विच केस लगाया।
तो स्विच केस में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, तो इसमें लिखते हैं हम गाइज स्विच, तो SWITCH स्विच लिख दिया गाइज हमने। एंड इसमें क्या है, इसमें डाल देते हैं कि भाई न्यू डेट और डॉट गेट डे। अब इसमें क्या है गाइज, इसमें केस वर्क करेंगे। अब केस क्या वर्क करेंगे, केस वही जो गाइज आपको अभी बताया 0 1 2 3 4, ठीक है गाइज। तो और इसको क्या है कि इसको हटा देते हैं और इसको क्या है लेट डे ले लेते हैं और सिंपल सा सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए, अब ये हो गया। अब इसमें क्या है केस लेंगे, तो केस लेंगे हम पहले 0, क्योंकि हमारा 0 केस वर्क करेगा। तो 0 क्योंकि हमने जो पहले डाला था क्या है 0 आता है जब संडे होता है, तो अब 0 के लिए क्या होना चाहिए, 0 के लिए होता है डे हमारा होना चाहिए संडे, संडे होना चाहिए। एंड यहाँ पे गाइज अब यूज़ करेंगे ब्रेक, एंड फिर क्या करेंगे केस सेकंड, और इसके लिए डे क्या होना चाहिए हमारा मंडे, एंड फिर ब्रेक। ऐसे ही इसको क्या है नीचे करेंगे थोड़ा, एंड ऐसी फिर से हम करेंगे, तो केस टू डे ट्यूसडे एंड सेमी कॉलन एंड ब्रेक। ऐसी क्या हम सारे बना लेंगे, तो ये 7 होते हैं, तो 3 ये हो गया, कॉपी कर लिया एंड पेस्ट, एंड एक और ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि केस 6 बनेगा, डे इक्वल टू सैटरडे, सैटरडे सेमी कॉलन एंड ब्रेक। ये कर दिया गाइज। अब यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे हम बना देते हैं 5, एंड इसको क्या कर देते हैं फ्राइडे, तो फ्राइडे, एंड इसको क्या कर देते हैं, तो हमने कहाँ से कर दिया था हम संडे मंडे ट्यूसडे, इसको कर देते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे, और इसको कर देते हैं थर्सडे, थर्सडे कर दिया गाइज हमने। अब क्या है यहाँ पे हमारी गिनतियाँ चेंज करनी है, मतलब नंबर्स चेंज करने हैं, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो गाइज देखिए ये हमारा क्या है रेडी हो गया, हमारा क्या है स्विच फंक्शन। अब स्विच फंक्शन में क्या है कि केस के हिसाब से ये वर्क करता है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन के अंदर है, मतलब ये जो हमने सेलेक्ट किया अभी ये, इसके अंदर अगर 0 होगा तो हमारा क्या है केस 0 सेलेक्ट करेगा, और अगर यहाँ पे 1 होगा तो हमारा क्या है कि केस कौन सा सेलेक्ट करेगा मंडे। जैसे कि आपको दिखा दे, अब यहाँ पे प्रिंट भी करवाना होगा गाइज, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे अलग से एक डॉक्यूमेंट लेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ क्या दे दिया डेमो। अब डेमो के बाद डॉट इनर HTML इक्वल टू दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया टुडे इज प्लस का साइन डाला एंड डे प्रिंट करवा दिया। अब इसको करते हैं सेव, तो सेव किया। अब क्या गाइज हमने आपको बताया था कि भाई अगर हम ये लिखेंगे न्यू डेट डॉट गेट डे, तो जो डे होगा उसके हिसाब से ये क्या है वैल्यू देगा। जैसे कि आज संडे है तो 0 देता है, तो अब 0 केस पे क्या वर्क करना चाहिए हमारा संडे वर्क करना चाहिए, तो संडे प्रिंट कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि प्रिंट करता है कि नहीं, तो ओपन इन ब्राउजर करते हैं, तो देखिए गाइज टुडे इज संडे प्रिंट हो चुका है गाइज। ऐसे ही अगर हम इसको ना लिख के, अगर इसको ना लिख के हमने लिख दिया 4, तो क्या प्रिंट करेगा गाइज, तो क्या प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करेगा गाइज हमारा थर्सडे। तो देख लेते हैं, ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए गाइज थर्सडे प्रिंट कर गया। तो इससे हमें जो है क्या है कि भाई हमें कंटिन्यूअसली चाहिए, मतलब कि भाई हमारा जो है डेट रोज चेंज होता जाएगा, तो उसी हिसाब से हमारी क्या है वेबसाइट पे चेंज होता जाए। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसलिए हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं जो आपको अभी मैंने दिखाया था, ये कि न्यू डेट डॉट गेट डे, इसका यूज़ करते हैं गेट डे में, और डबल ओ आएगा। तो गेट डे में इसमें क्या है कि हमें जो है बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक बार हमने फिक्स कर दिया हमारी वेबसाइट पे। अब क्या है रोज वेबसाइट अपने आप ही जो है चेंज करती जाएगी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी दिन होगा उसके हिसाब से ये क्या है रोज चेंज करती जाएगी। तो गाइज ये होता है हमारा वर्क स्विच केस का। अब बात कर लेते हैं गाइज ब्रेक का, कि भाई ब्रेक क्या है, इसमें ब्रेक हमारा क्यों वर्क कर रहा है। तो गाइज ब्रेक का वर्क ये है कि भाई यहाँ से क्या है कि अगर डेज केस हमने 0 लिया, अब 0 के बाद क्या है कि भाई ये जो है डे इक्वल टू संडे हो जाएगा। संडे के बाद क्या है कि भाई इस स्विच केस से ब्रेक मतलब बाहर आ जाए, मतलब यहाँ पे क्या है कि इससे नीचे कहीं नहीं जाएगा ये, वरना अगर हम ब्रेक हटा देंगे तो इससे नीचे चला जाएगा। जैसे कि आपको दिखा देते हैं, जैसे कि ये कर दिया हमने कमेंट, तो इस ब्रेक को करते हैं कमेंट। अब कर दिया ये गाइस हमने कमेंट। अब कमेंट के बाद क्या होगा,
तो गाइस कमेंट के बाद क्या होगा कि भाई केस 0 ना प्रिंट करके केस 1 प्रिंट करेगा। इसका मतलब है कि भाई हमारा जो है मंडे प्रिंट करेगा। तो एक बार देख लेते हैं, तो सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस मंडे प्रिंट करेगा। ऐसी क्या है कि अगर हमने मंडे वाले को भी ब्रेक को क्या है ब्रेक को अगर कमेंट कर दिया तो लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करेगी। लास्ट में क्या है डे इक्वल टू ट्यूसडे, तो क्या है ट्यूसडे प्रिंट करेगा। क्योंकि गाइस हमारा कंपाइलर जो है ना वो ऊपर से रीड करता आता है। पहले तो उसने रीड किया कि भाई डे जो है हमारा संडे होगा, फिर वो नीचे आया, उसने देखा कि भाई ब्रेक जो है हमारा कमेंट है, तो वो केस 1 पे गया और फिर केस 1 पे जाके फिर उसने देखा कि डे को जो है मंडे प्रिंट करवाना है। ऐसे ही नीचे आया, फिर डे को ट्यूसडे प्रिंट करवाना है। तो अब क्या प्रिंट करेगा, तो गाइस अब प्रिंट करेगा हमारा ट्यूसडे। तो सेव करते हैं ऑल टैब और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए गाइस ट्यूसडे प्रिंट करा। तो गाइस ये वर्क होता है ब्रेक का कि अगर हम ब्रेक ना लगाए ना तो ये क्या है हमारी लास्ट वैल्यू प्रिंट करेगा जो जिसमें ब्रेक लगा हो, या जिसमें ब्रेक नहीं लगा है, जैसे कि केस 1 में ब्रेक नहीं लगाया तो उससे अगली वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा गाइस। तो ये वर्क होता है ब्रेक का। तो ब्रेक लगाना हमें जरूरी होता है स्विच केस में, अगर नहीं लगाएंगे तो ये एरर आ जाएगा। एरर नहीं आएगा मतलब कि क्या है हमारा अलग सी वैल्यू दिखाने लगेगा, जैसे कि डे हमने अभी ट्यूसडे कर दिया तो वैसी वैल्यू दिखाने लगेगा, मतलब नेक्स्ट केस दिखाने लगेगा। ऐसी गाइस क्या होता है डिफॉल्ट केस। अब डिफॉल्ट केस की बात कर लेते हैं। तो ये ब्रेक लगा दिया, यहाँ भी ब्रेक लगा दिया। अब लगाते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट केस। तो यहाँ पे दे देते हैं गाइस डिफॉल्ट, डिफॉल्ट दे दिया और डिफॉल्ट में दे दिया डे इक्वल टू नो डेज। अब मतलब एक भी दिन नहीं है यहाँ पे, मतलब हमने कोई डेज सेलेक्ट ही नहीं किया। तो यू सेलेक्ट नॉट गिवन नंबर, या इसको ना लेके सिंपल सा लिख देते हैं गाइज कि यू सेलेक्ट रॉन्ग नंबर। अब देखते हैं कि क्या होगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि भाई डेट के हिसाब से 0 से 6 तक होगा। अगर 0 से 6 तक हमने करा तो भाई केस 6 तक प्रिंट कर जाएगा। बट अगर 7 कर दे तो, जैसे कि इसको कर दिया क्लोज और इसको कर देते हैं 7, इसको सेव करते हैं और डिफ़ॉल्ट केस को पहले हम करते हैं कमेंट, जिससे कि आपको पता चले कि भाई क्या होगा। तो सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज इसमें क्या आ गया कि टुडे इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि गाइज हमने क्या है इसको डिफाइन नहीं किया, मतलब कि भाई स्विच केस हमने 7 दिया और यहाँ पे केस 7 कोई है ही नहीं। अगर ऐसी कोई बंदा प्रिंट कर दे कि भाई 10 यहाँ पे लिख दे केस की, मतलब इस एक्सप्रेशन की जगह 7 की जगह 10 लिख दे, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, तो उसके लिए हम गाइज बनाते हैं डिफ़ॉल्ट केस। अब डिफ़ॉल्ट केस हो गया। अब डिफ़ॉल्ट केस के बाद क्या है कि डे इक्वल टू हमारा ये होना चाहिए कि भाई यू सेलेक्ट रॉन्ग नंबर, या अनडिफाइन कर देते हैं इसको, तो अनडिफाइन कर देते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि इससे क्या है कि भाई जो भी हम कुछ करेंगे अलग सा हमारा क्या है डिफ़ॉल्ट केस वर्क करेगा। जैसे कि यू सेलेक्ट अनडिफाइंड, सिंपल सा कर दिया, सेव कर दिया ऑल टैब। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए टुडे इज़ यू सेलेक्ट अनडिफाइंड, मतलब कि आपने क्या है कि भाई अनडिफाइंड नंबर सेलेक्ट किया है जो कि हमारा केस में नहीं है। सो गाइज ये है हमारी स्क्रिप्ट में हमने क्या क्या बात कर ली। हमने बात कर ली केस की, मतलब स्विच के पूरे एक्सप्रेशन की बात कर ली, केस की बात कर ली, ब्रेक की बात कर ली, डिफ़ॉल्ट की बात कर ली। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है। तो उससे पहले आपको अगर कुछ नहीं, ये सब कंप्लीट हो गया हमारा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे स्विच केस के बारे में कि हम क्या है अपने वेब पेज पे कैसे यूज़ करते हैं हमारे स्विच केस को। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारी फॉर लूप पे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।